Hi students, in this video we are solve probability related example. Okay, so last time हमने last example कब देखा था last video में कि questions number 12 कि a card is drawn from a pack, right? वो क्वीन होने की probability हमने फाइंड की थी. Then next example question number 13. 3 persons A, B and C aim a target. The probabilities of their hitting the target are respectively 2/3, 1/4, 1/2. Then find the probability that the target will be hit. Right? So हमें इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि फर्स्ट बोला है कि 3 पर्सन ए बी एंड सी एम अ टारगेट, राइट? कि यहाँ पे ए बी एंड सी 3 पर्सन के बारे में बताया गया है. द प्रोबेबिलिटीज ऑफ देयर हिटिंग द टारगेट, मतलब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है, राइट? सबसे पहले तो 3 इवेंट दिए हुए हैं ए बी एंड सी. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर हिटिंग द टारगेट आर respectively, right? So 2/3, 1/4 and 1/2. Then find the probability that the target will be hit. मतलब टारगेट हिट होता है उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमें जो इवेंट दी हुई है और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, राइट? सो सबसे पहले लिखेंगे कि ए हिट टारगेट. क्वेश्चन नंबर 13 कि पर्सन ए हिट अ टारगेट, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 2/3, right? So 2/3. Then next पर्सन बी के लिए दिया हुआ है कि पर्सन बी हिट अ टारगेट इज इक्वल टू, वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सो इक्वल टू है 1/4. देन नंबर 3 कि पर्सन सी हिट अ टारगेट, वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, वो दी हुई है 1/2, राइट? एंड हमें फाइंड क्या करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट, राइट? कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि टारगेट विल बी हिट की. बट कौन टारगेट हिट करता है वो हमें परफेक्टली नहीं दिया है, राइट? कौन टारगेट हिट करता है वो हमें परफेक्टली दिया हुआ नहीं है. सो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट? हम यहाँ पे फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे. ओके, यहाँ पे आप ये जो 3 इवेंट्स का यूनियन वाला फॉर्मूला है एडिशन रूल्स, वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हमें तीनों का यूनियन चाहिए, राइट? सो हम क्या उसकी जगह पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सिंपली कि इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल डैश है, मतलब तीनों का डैश हो सकता है. सो इक्वल टू 1 माइनस P of A dash intersection B dash intersection C dash, राइट? तो हम इसका यूज करके भी तीनों जो इवेंट है उसका यूनियन फाइंड कर सकते हैं. सो ये हमारे लिए सिंपल मेथड है तो हम इसका यूज करें, राइट? बट हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश चाहिए होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, राइट? सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है तो हम इसका यूज करके डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश फाइंड कर सकते हैं, है ना?
तो सबसे पहले कि पर्सन ए हिट अ टारगेट, राइट, वो हुई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. सो पर्सन ए डिड नॉट हिट अ टारगेट, वो हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, राइट, कि पर्सन ए डिड नॉट हिट अ टारगेट, वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 2/3. सो इक्वल टू मिलेगा 1/3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हमें क्या मिली, 1/3. उसी तरह पर्सन बी डिड नॉट हिट अ टारगेट, राइट. सो वो हमें क्या मिलेगी तब, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4. सो 3/4, राइट. उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे कि पर्सन सी डिड नॉट हिट अ टारगेट, राइट, पर्सन सी डिड नॉट हिट अ टारगेट, वो हमारी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या दी हुई है एग्जाम्पल में, 1/2. सो 1 माइनस 1/2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश हमें मिलेगी 1/2, राइट. सो ये हमें मिल गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश. नाउ हमें फाइंड क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट. सो यहां पे लिखेंगे द टारगेट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट, राइट. प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हम क्या फाइंड करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल डैश. होल डैश है मतलब तीनों का डैश हो जाएगा. सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश. अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है, राइट, इंटरसेक्शन है. सो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगी, राइट. सो हम साइड पे यहाँ पे इंटरसेक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश. सो इक्वल टू इंटरसेक्शन है, सो तीनों जो प्रोबेबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, राइट. सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश 1/2. 3 कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या होगा, 1/8. वो क्या मिली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, राइट. अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे. सो इक्वल टू 1 माइनस 1/8, 1 में से 1/8 माइनस करेंगे. सो इक्वल टू हमें मिलेगी प्रोबेबिलिटी 7/8, राइट. वो किसकी प्रोबेबिलिटी है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट. हमें यहाँ पे बताया हुआ नहीं था कि कौन टारगेट हिट करता है. सो हमने क्या फाइंड किया कि तीनों का यूनियन, राइट. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी वो कैसे फाइंड की कि सबसे पहले तो हमें तीनों जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई थी, देन उसकी प्रोबेबिलिटी का हमने क्या किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश फाइंड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, एंड उसका यूज करके हमने ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू फाइंड की. आप चाहो तो जो उसका फॉर्मूला है वो भी यूज
कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल है, इस तरह ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 40, वो उसमें क्या दिया हुआ है कि एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेटिस्टिक्स is given to 3 students A, B and C. Their probabilities of solving the example correctly are respectively 1/2, 3/4 and 1/4. Find the probability that the example will be solved. Right? So ये एग्जाम्पल आप लोग देखोगे तो 13 के जैसा ही, राइट कि हमें 3 इवेंट्स दी हुई है A, B and C कि एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेटिस्टिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स A, B and C, मतलब 3 स्टूडेंट्स के बारे में हमें यहाँ पे दिया हुआ था कि उसे स्टेटिस्टिक्स का एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। देयर प्रोबेबिलिटीज ऑफ सॉल्विंग द एग्जाम्पल करेक्टली आर 1/2, 3/4 एंड 1/4, मतलब कि वो करेक्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, राइट। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एग्जाम्पल विल बी सॉल्व्ड, राइट। देन हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दैट द एग्जाम्पल विल बी सॉल्व। सेम टू सेम एग्जाम्पल है, जिस तरह हमने 13 का किया उसी तरह 14 का करना है। ओके, सो फर्स्ट कि एग्जाम्पल नंबर 40 कि स्टूडेंट ए कि स्टूडेंट ए के लिए प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, सो यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ए solve the example correctly. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, P ऑफ A इज इक्वल टू, वो हमें दी हुई है 1/2, राइट। 1/2 हमें डायरेक्टली दी हुई, हम जानते हैं कि अब हमें क्या फाइंड करना है, A डैश की प्रोबेबिलिटी, तो डायरेक्टली इसके नीचे फाइंड कर लेंगे तो चलेगा। ठीक है, यहां पे ही हम फाइंड कर लेते हैं कि देन प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ए डज नॉट सॉल्व द एग्जाम्पल करेक्टली, राइट। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, कि जो स्टूडेंट ए है वो करेक्टली एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करता, तो P ऑफ ए डैश इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हमें क्या मिली, 1/2। देन स्टूडेंट बी के लिए फाइंड करेंगे कि स्टूडेंट बी probability that student B solve the example correctly. ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू, वो हमें दी हुई है 3/4, राइट। सो स्टूडेंट B does not solve example correctly, right। तो वो क्या हो जाएगा हमारा P of B dash, so P of B dash is equal to P of B इक्वल टू 1 माइनस क्या होगा, P of B हमारे पास है 3/4, सो वो हो जाएगा 1/4, राइट। देन नेक्स्ट नंबर 3 क्या है स्टूडेंट सी के लिए कि स्टूडेंट सी
solve the example correctly. मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी दी है स्टूडेंट सी के लिए वो हमारी पी ऑफ सी होगी. देन पी ऑफ सी की वैल्यू कितनी दी हुई है प्रोबेबिलिटी की 1/4. सो इक्वल टू लिखेंगे 1/4. राइट. सो देन नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे पी ऑफ सी. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ student C does not solve example correctly. Right? तो वो हमारी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ C डैश इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4. 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे सो हमें वैल्यू मिलेगी 3/4 पी ऑफ सी डैश की. ओके. देन हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एग्जाम्पल विल बी सॉल्व्ड. राइट. सो और नाउ अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी दैट the example will be solved. right. मतलब हमें क्या फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. सो उसका फॉर्मूला क्या है जो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल डैश. Right? So 1 minus probability of A dash intersection B dash intersection C dash. Right? अब हमें probability of A dash intersection B dash intersection C dash की वैल्यू फाइंड करनी है. सो साइड में उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कि probability of A dash intersection B dash intersection C dash. सो इक्वल टू इंटरसेक्शन है तो तीनों की वैल्यू जो है प्रोबेबिलिटी उसे मल्टीप्लाई करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश. राइट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश की वैल्यू हमें क्या मिली वो हमें मिली 1/2. सो इक्वल टू करके लिखेंगे 1/2. देन मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश. सो वो हमें मिली है 1/4. सो 1/4. देन मल्टीप्लाई करके थर्ड वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश. सो वो है 3/4. राइट. तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 3/4 2 ज़ा 8 8 4 ज़ा 20. राइट. 32. ओके. देन नाउ अब ये जो वैल्यू है वो यहां पे पुट करेंगे. सो इक्वल टू 1 माइनस 3/32. अब LHS लेंगे तो क्या होगा 32 माइनस 3/32 इक्वल टू होगा 29/32 जो हमें मिली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. राइट. सो हमें यहाँ पे फाइंड करना थी प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी दैट द एग्जाम्पल विल बी सॉल्व. तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी किसका यूज करके कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश का. राइट. सो हमें इस तरह उसकी प्रोबेबिलिटी मिली. ओके. सो टारगेट का हो एम वाला एग्जाम्पल हो या फिर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल स्टूडेंट एग्जैक्टली सॉल्व करता है या नहीं करेक्टली तो हमें इस तरह उसका आंसर है वो हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. 15 the present age of a person
A is 35. The odds in favor of his living up to the age of 65 is 3 to 2. The age of another person, B, is 40 at present. The odds against his living up to the age of 70 is 4 to 1. Right? 65 की जो पर्सन है उसकी फेवर में है कि वो 65 एज तक जिंदा रह सकता है, लिव रह सकता है, तो उसका रेशियो हमें दिया हुआ है 3 to 2. एंड एज ऑफ अनदर पर्सन भी कि उसके अगेंस्ट में दिया है कि वो अगेंस्ट हिज लिविंग अप टू द एज ऑफ 70 इज 4 to 1. Then find the probability that at least one of them will be alive after 30 years. Right? So हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फर्स्ट हो कि पर्सन ए है जिसकी प्रेजेंट एज 35 है, उसके फेवर में है कि वो 65 एज तक जिंदा रहता है, उसका रेशियो हमें दिया है 3 to 2. एंड अनदर पर्सन है बी कि जिसकी एज अभी 40 है, वो 70 एज तक 78 तक वो लिविंग अप टू द 78, उसके अगेंस्ट में दिया हुआ है रेशियो, उसके अगेंस्ट में है, हाँ, लिविंग अप टू द एज ऑफ 70 के अगेंस्ट में है रेशियो 4 to 1. Then find the probability that at least one of them will be alive after 30 years. Right? तो पर्सन जो है उसके फेवर में दिया हुआ है कि वो जिंदा रह सकता है 65 ऑफ अप टू द एज ऑफ 65. राइट? उसका रेशियो क्या है? 3 to 2. राइट? सो यहाँ पे पर्सन ए इज लिविंग अप टू द एज ऑफ 65. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट हमारी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जाम्पल नंबर 15 है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन ए लिविंग अप टू एज ऑफ 65, एज ऑफ 65. सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, राइट, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. यहाँ पे कि पर्सन 65 एज तक जिंदा रहता है, उसका रेशियो दिया हुआ है 3 to 2. राइट? सो ये जो 3 है वो उसके फेवर में है कि वो जिंदा रह सकता है तब तक, लिविंग अप टू द एज ऑफ 65. राइट? सो यहाँ पे P ऑफ ए क्या हो जाएगा? 3/5. क्यों 3/5 हुआ? तो यहाँ पे 5 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 3 + 2 करेंगे तो हमें 5 मिलेगा कि 3 + 2 = 5. राइट? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें मिल गई 3/5. देन नेक्स्ट, देन सेकंड पर्सन बी के लिए देखते हैं कि द ऑड्स अगेंस्ट हिज लिविंग अप टू द एज ऑफ 70 इज 4 to 1. राइट? तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन बी लिविंग अप टू एज ऑफ 70. राइट? सो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन बी लिविंग अप टू एज ऑफ 70, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू कि यहाँ पे अगेंस्ट में दिया हुआ है, मतलब जो फर्स्ट है वो क्या होगा कि वो 70 की एज तक वो जिंदा नहीं रहता. बट राइट, इसके अगेंस्ट में दिया हुआ है, मतलब ये क्या होगा? अगेंस्ट में मतलब जो फर्स्ट है वो क्या होगा कि ही इज नॉट लिविंग अप टू द एज ऑफ 70. राइट? तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि ही इज लिविंग अप टू एज ऑफ 70. राइट?
कि अलाइव रहे, कि विल बी अलाइव आफ्टर 30 ईयर्स के लिए हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, राइट। सो हमें यहाँ उसके वो अलाइव रहे उसके लिए प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/5। ये जो 1 है उसे हम लेंगे, राइट। यहाँ पे फेवर में था सो हमने 3/5 ले लिया, लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट में है और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए कि वो अलाइव रहे उसकी। सो हम क्या लेंगे, यहाँ पे जो 1 है वो ले लेंगे, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/, राइट। रेशियो क्या है, 4:1। 4:1 है तो 4 + 1 5 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/5, राइट। देन हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव आफ्टर 30 ईयर्स। एटलीस्ट वन ऑफ देम अलाइव आफ्टर 30 ईयर्स, राइट। सो हम यहाँ पे कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। यहाँ पे एटलीस्ट आया है, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 1 पर्सन अलाइव की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, राइट। यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड आया सो हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, राइट। तो उसकी फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिली 1/5, देन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइड में फाइंड कर लेंगे कि प्रोबेबिलिटी ए से इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन है सो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 3/5 इंटू 1/5। सो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 5 5 ज़ा 25। सो हमें इंटरसेक्शन की वैल्यू मिली 3/25, राइट। यहाँ पे इन तीनों का हम LHS लेंगे तो LHS हमें मिलेगा 25, राइट। LHS 25 मिलेगा। सो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से एंड 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इक्वल टू 25, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 5 ज़ा 5 माइनस यहाँ पे 25 तो है सो -3 करके लिख लेंगे। सो 15 + 5 20 -3 सो 70/25, राइट। एक तो आप इस तरह से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी की, या फिर सेकंड मेथड है कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एटलीस्ट 1 के लिए फाइंड करनी है, राइट। एटलीस्ट 1 पर्सन अलाइव, ओके। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 है तो सबसे पहले तो कि पर्सन ए है वो लाइव है, कि पर्सन ए अलाइव एंड पर्सन बी इज नॉट अलाइव, ओके। 30 की एज तक वो जिंदा नहीं रहता, राइट। कि ए अलाइव बट बी इज नॉट अलाइव, और कि पर्सन ए नॉट अलाइव एंड पर्सन बी अलाइव, राइट। कि पर्सन ए जिंदा नहीं रहता पर पर्सन बी अभी 35 एज तक जिंदा रहता है, एंड एटलीस्ट 1 है मतलब दोनों भी जिंदा रह सकते हैं, मतलब ए इज अलाइव एंड बी इज ऑल्सो अलाइव, राइट। तो ये 3 सिचुएशन हमारे पास है। यहाँ पे और है सो बीच में साइन क्या आएगी, प्लस की। सो यहाँ पे क्या होगा, ए इज अलाइव है सो ए जिंदा अलाइव रहे उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/5 एंड बी इज नॉट अलाइव, राइट। सो बी की जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश हमारे पास क्या हो जाएगी 4/5। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हमारी क्या हो जाएगी कि वो जिंदा नहीं रहता, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 की हो जाएगी, ओके। सो
सॉरी हाँ, यहाँ पे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी लिखी कि ए इज अलाइव है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट अलाइव, सो बी डैश, और है सो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट अलाइव, सो ए डैश इंटू इंटरसेक्शन बी, और है सो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज अलाइव इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो अलाइव, राइट। सो यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, इस एग्जाम्पल में है 3/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश हमने फाइंड की 4/5, देन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो है 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है कि 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5, राइट, कि 3 4 ज़ा 12/25 प्लस 2 1 ज़ा 2/25, 3 1 ज़ा 3/25। अब दोनों के डिवाइडेड में तो 25 ही है, तीनों के डिवाइडेड में, देन 12 प्लस 2 प्लस 3, सो यहाँ पे हमें मिलेगा 7, राइट। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें सेम मिली। आप यहाँ पे चाहो तो यूनियन भी फाइंड कर सकते हो या फिर इस तरह भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे एटलीस्ट 1 था तो 2 का यूनियन लिया, ए यूनियन बी। अगर यहाँ पे 3% होते और हमें एटलीस्ट 1 या 2 के लिए वैल्यू फाइंड करनी होती तो हम क्या प्रोबेबिलिटी क्या लेते कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट। देन आप जो एग्जाम्पल आपको जो सॉल्यूशन इजी लगे वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है।